दिलचस्प है कहानियां, इबरत भी साथ है। दिलचस्प है कहानियां, इबरत भी साथ है। समझा सुना है जिसने वो ही कामयाब है। सबसे बड़ा है आज भी ईमान का सहारा। जिल्लत है बेईमान की, मुश्किल है गुजारा। सबसे बड़ा है आज भी ईमान का सहारा। जिल्लत है बेईमान की, मुश्किल है गुजारा। दिलचस्प है कहानियां, इबरत भी साथ है। समझा सुना है जिसने वो ही कामयाब है। नहीं नहीं, मुझे काजी साहब को कुछ भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसमें तो मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। जी कहिए। आदाब। जी कहिए, क्या बात है? किससे मिलना है आपको? जी जी, मैं अब्बू से मिलना चाहते हैं? मैं काजी साहब से ही मिलने आया। आप तशरीफ रखिए, मैं अभी अब्बू को भेजती हूँ। अब्बू, अब्बू। फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला, बेवक्त आए हो, कोई खास बात? अब्दुल्ला, तुम यकीनन किसी शख्स के मुतालिक हमें कुछ बताने आए हो, लेकिन इस पसोपेश में हो कि हमें बताओ या नहीं। हुजूर, मैं आपको एक बहुत ही जरूरी खबर देने आया था, पर हुजूर अपनी जान के खौफ से हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। बेखौफ होकर कहो। तुम शहर काजी के सामने खड़े हो, हम तुम पर आंच नहीं आने देंगे। तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी हम पर है। बोलो, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, बताओ क्या बात है? हुजूर, मैंने एक निहायत ही खतरनाक शख्स को डाका डालते हुए देखा है अपनी आंखों से, और मैं उसे पहचानता भी हूं हुजूर। अब्दुल्ला, तुम एक डाकू के बारे में बताना चाहते हो और इतने खौफजदा हो? क्या तुमने शाही ऐलान नहीं सुना कि जो शख्स किसी चोर, लुटेरे या डाकू की इत्तला दरबार को देगा, उसे मालूमाल कर दिया जाएगा इनाम इकराम से? तुम तो एक तरह से शाही कानून और शाही फरमान की मदद कर रहे हो। हुजूर, मैं तो सिर्फ इस बात से डर गया था कि अगर मेरी निशानदेही पर वो लुटेरा गिरफ्तार न किया गया या फिर वो सजा पाकर बरी हो गया, तब तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा हुजूर। मुझसे इंतकाम लेने के लिए कहीं वो मेरे खून का प्यासा ना हो जाए। अब्दुल्ला, उस डाकू के फरिश्तों को भी इल्म नहीं होगा कि उसकी निशानदेही तुम्हारे जरिए हुई, बल्कि बादशाह की नजर में तुम्हारा मर्तबा और भी बढ़ जाएगा और तुम्हें शाही खजाने से अशरफियां अदा की जाएगी। हुजूर, मैं भी इस इनाम की उम्मीद से ही आया था। इंशाअल्लाह इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। हमें बताओ ताकि हम आज ही उसे गिरफ्तार करवा लें।
हमें गरीबी से छुटकारा मिल गया शमा, हमेशा हमेशा के लिए। ये देखो हम कितने अमीर हो गए। इतनी सारी अशर्फियां शाही खजाने से इनाम में मिली है। मेरी निशानदेही पर आज एक शातिर लुटेरा पकड़ा गया। बस काजी साहब ने खुश होकर ये सारी अशर्फियां मुझे बतौर इनाम दे दी। मैं तुमसे कहता था ना कि हमें एक दिन गरीबी से निजात जरूर मिलेगी। ये देखो अब हम जिंदगी भर चैन से बसर करेंगे। सोने की अशर्फियों की खनक हमारे घर तक सुनाई दे रही है। अल्लाह घर भरे बेशुमार दौलत मिली है और पड़ोसियों को खबर तक नहीं होने दी। मैं पहली बार देख रही हूँ सोने की अशर्फी। बहुत रात हो गई थी ना नसीबा, तो सोचा सुबह बता देंगे। हाँ, सुबह बता देंगे। नसीबत जी रात बहुत हो गई है, तुम चाहो हम सुबह बात करेंगे। हाँ चलती हूँ। अरे अरे नसीबन, वो अशर्फी तो ये तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा ले लो। नास बेटी, जब देखो तब टोह में लगी रहती है कि किसके घर में क्या हो रहा है। बहुत ही फितना अंगेज, एक नंबर की लालची है, लालची। अरे अल्लाह गारत करे, जब देखो तब मुंह उठा के हमारे घर पे चली आती है। मेरी तो नींद ही उड़ गई है शमा। अब सारी रात इन अशर्फियों की रखवाली करते हुए जागना पड़ेगा। नींद तो मेरी भी उड़ गई। ये दौलत बहुत बुरी चीज है। हम जब गरीब थे तो कम से कम सो तो जाते थे। मारे डर के मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई। हर वक्त बस यही खटका रहता था, पता नहीं कब चोर आएंगे और हमारी अशर्फियां ले जाएंगे। मुझे भी एक भी पल की नींद नहीं आई शमा। सारी रात अशर्फियों की थैली पर हाथ रखे रखे गुजर गई। इसे कब तक चलेगा? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये इनाम है या सजा। अरे कब तक हम पूरी पूरी रात जागकर अशर्फियों की हिफाजत करते रहेंगे? हमें जल्द से जल्द अशर्फियों को महफूज करने का कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा। तुम ठीक करिए शमा। वैसे भी हमारे शहर में चोरियों की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं और हमारे जैसे गरीब के लिए तो इतनी अशर्फियां घर में रखना अपनी जान को खतरे में डालना है। और हमारा दरवाजा भी तो खस्ता है। और ऊपर से वो नसीबन, उसकी भी तो काली नजर हमारी अशर्फियों पे पड़ चुकी है। कमबख्त जब देखो तब हमारे घर में घुसी रहती है। इन अशर्फियों की हिफाजत के लिए कोई ना कोई तरकीब तो निकालनी ही होगी शमा। हम काजी साहब की इस मेहरबानी को इस तरह बर्बाद तो नहीं कर सकते। अरे नूरी, इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं बेटा? अब्बू, हम ना अपने जेवरात की मरम्मत कराने सर्राफे बाजार गए थे। सर्राफ ने कहा है कि 2-4 रोज में मरम्मत करके दे देंगे। वो रसीद ले ली थी ना आपने? हाँ अब्बू, ले ली, और वो भी तमाम जेवरात गिनकर। बहुत जरूरी था बेटा, इस जहानत का काम किया आपने। अरे हाँ अब्बू, हमें सर्राफे बाजार से पता चला कि आपने गरीब अब्दुल्ला को अपने शाही खजाने से कुछ इनाम दिलवाया है। हाँ, मगर तुमको किसने बताया? अब्बू, वो ना अब्दुल्ला और उसकी बीबी दोनों ही सर्राफे बाजार में मिले थे। अच्छा, कुछ अशर्फियां सर्राफ को जेवरात बनवाने के लिए दी है। चलो अच्छा हुआ बेटा, बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ने बड़ा करम किया, उसकी गुर्बत दूर हो गई, वो अपनी बकिया जिंदगी वो सुकून से गुजार सकेगा। अलबत्ता अपने मालो असबाब को हिफाजत से रखें। जेवरात बनाने के बाद जो अशर्फियां बची हैं ना, उन्हें हम यहीं कहीं छिपा देते हैं। इससे अशर्फियां महफूज रहेंगी। हाँ लेकिन हम इन्हें छुपाएंगे कहाँ? हाँ, देखो ये दरख्त ठीक रहेगा। हम इसकी जड़ में ये अशर्फियां छिपा देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है? हाँ, और इस दरख्त पर पहचान बना देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमने इन्हें कहाँ छुपाया। बिल्कुल ठीक करिए तुम। पहले अशर्फियां छिपा दो, फिर दरख्त पर सर्फ का निशान लगा दूंगा। हाँ।
अशरफियां दो मुझे, जल्दी। ये ठीक है, चलो। शमा बहन, नसीबन तुम? अल्लाह भला करे। शमा बहन, तुम तो शाही खजाना पाते ही हवा हो गई। कहाँ गई थी? वो नसीबन, हम वो दरगाह गए थे। वो मन्नत मानी थी ना, तो उसका गंडा बांधने गए थे। अल्लाह भला करे शमा बहन, इतना बड़ा झूठ! क्या मैं नहीं जानती कि तुम कहाँ से आ रही हो? क्या तुम जानती हो हम कहाँ गए थे? मैं तो ये कह रही थी, मैंने तुम्हें सर्राफे बाजार में देखा। सर्राफे के बाजार में जेवरात बनवाने गई थी क्या? अब सर्राफे की दुकान पर कोई यूं ही न थोड़ी जाएगा, जेवरात बनवाने ही तो जाएगा ना। अब हाँ, हम जेवरात बनवाने गए थे। पर तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है? मैं ये कह रही थी कि जेवरात बनवाते वक्त जरा ख्याल रखा करो। ये सर्राफ बड़े शातिर होते हैं, पीतल के जेवरात पर सोने का पानी चढ़ा देते हैं। अच्छा, हमें सब पता है। अभी तुम जाओ। तुम तो नाराज हो गई, मैं तो तुम्हें समझाने आई थी। अब्दुल्ला, मुझे तो कोई खतरा नजर आ रहा है। हम जंगल में जाके वो अशरफियों की पोटली की जगह बदल देनी चाहिए। ठीक कह रही हो शमा, कुछ तो करना पड़ेगा। खुदा का शुक्र है, हमारी अशरफियां महफूज हैं शमा। इसका मतलब तो हम बेवजह ही नसीबन पे शक कर रहे थे। अब ये बताओ कि करना क्या है? इसे यहीं रहने दे या कहीं और जाके दफन कर दे? मुझे लगता है हमारी अशरफियों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, तो बेहतर होगा हम इन अशरफियों को यहीं दफन कर दें। तुम ठीक कहती हो, तुम चारों तरफ नजर रखो, मैं इन्हें फिर से यहीं दबा देता हूं, ठीक है? ये ठीक है, चलो अब जल्दी से निकल चलते हैं। आओ। शमा, शमा, खुदा का लाख लाख शुक्र है, कम से कम आज रात तो चैन की नींद आई। हाँ। शमा, हाय अल्लाह शमा, गजब हो गया, कयामत आ गई, आफत आ गई। हर तरफ कत्लो गारत, मार काट मची हुई है, पूरी बस्ती में कोहराम मचा हुआ है, और तुम यहाँ आराम से सो रही हो। खुदा खैर करे नसीबन, क्या गजब हो गया? अरे कहाँ मार काट मच गई? या अल्लाह, अल्लाह घर भरे। तुम कुछ बताओगे तब पता चलेगा ना। तुम तो ऐसे बदहवास होकर भागती आई हो जैसे हलाकू ने बगदाद पर हमला कर दिया। रात को जब हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, पूरी बस्ती गहरी नींद में सोई हुई थी, तभी डाकुओं ने हमला कर दिया बस्ती पर। डाकुओं का हमला? डाकुओं ने हमला कर दिया? क्या कह रही हो? हाँ, इन आँखों ने जो देखा वही कह रही हूँ। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं डाकू मारपीट करते करते तुम्हारे घर के अंदर न दाखिल हो जाएं और तुम्हारा खजाना ना लूट ले जाएं। खजाना ना लूट जाए? मेरा मतलब है कि अशरफियाँ।
तुम्हारी अशरफियां तो महफूज है ना? हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है हमारी अशरफियां महफूज हैं। और अगर डाकू यहाँ भी जाते तो उनके हाथ कुछ नहीं लगता। क्या मतलब? तुमने खजाना कहीं दफन कर दिया है क्या? नहीं, अरे मुट्ठी भर अशरफियों को तुम खजाना कहती हो? अब्दुल्ला का कहने का मतलब है कि हमने वो अशरफियां ना काजी के पास हिफाजत से रखवा दी। हाँ हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो अशरफियां काजी के पास रखवा दी हैं। वरना तुम्हें मालूम है अब्दुल्ला की जान को खतरा था। अब्दुल्ला की जान को खतरा? हाँ, पूरी बस्ती में लोग कह रहे हैं कि ये वही डाकू है जिनके एक साथी को अब्दुल्ला ने गिरफ्तार करवाया था। और ये सारे डाकू जंगल में छुपे हुए हैं। मैं तो चाहती हूँ, अपना ख्याल रखना। अच्छा? ये बिला वजह हमें डरा रही थी। तुम परेशान मत हो, हमारी अशरफियों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मुझे लगता है कि अब हमें जंगल जाकर अपने अशरफियों को देखना पड़ेगा। पता लगाना पड़ेगा कि हमारी अशरफियां महफूज भी है कि नहीं। अरे या अल्लाह! अरे मेरी अशरफियां कहाँ गई? कहाँ? हाय हाय, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। इतनी हिफाजत से रखी हुई अशरफियों को कौन चुरा ले गया? हमारी अशरफियां कौन चुरा ले गया? या अल्लाह, ये कैसा धोखा हो गया हमारे साथ? ये सब उसी नसीबन की कारस्तानी है। उसी ने चुराई होगी हमारी अशरफियां। हाँ, मेरा दिल भी कहता है ये नसीबन की ही कारस्तानी है। हाय हैजा ले जाए उसे, हाथ टूटे उसके। हमारी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि उस नसीबन को पता कैसे चला कि हमने अशरफियां यहाँ छिपाई है। तभी वो हमें डराने आई थी कि बस्ती में लुटेरे आ गए और सब लूट के ले गए। हाय अशरफियां। अगर ये काम उसने नहीं किया है तो किसने किया होगा ये काम? हमारी अशरफियां कौन ले गया, कैसे पता चलेगा? मैं इंसाफ के लिए काजी साहब के पास जाऊंगा। वो हमारी अमानत हमें जरूर वापस दिलवाएंगे, जरूर दिलाएंगे हमारी अशरफियां। चलो मैं जाऊंगा काजी साहब के पास। मेरी अशरफियां। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन तुम घबराओ नहीं। जिस किसी की भी ये हरकत है, जिसने भी तुम्हारी अशरफियां निकाली हैं, वो बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और तुम्हारी अमानत तुम तक पहुंचा दी जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं है, तुम घर जाओ और मुझे कुछ सोचने दो। जो खुदा हाफिज। अब्बू, मुझे लगता है कि चोर और उस पेड़ का आपस में जरूर कोई गहरा रिश्ता है। चोर और पेड़ का? जी अब्बू, वरना कोई इंसान क्यों उस पेड़ की जड़ को खोदने लगा, जब तक कि उस पेड़ की जड़ से उसे कोई अहम काम ना हो। तुम कहना क्या चाहती हो नूरी? जिस शख्स को उस दरख्त की जड़ से का? अब्बू, हो सकता है उस पेड़ की जड़ जड़ी बूटी के तौर पर किसी दवा के लिए इस्तेमाल की जाती हो। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि उस पेड़ की जड़ को किसी तबीब या हकीम ने खोदा है? अब्बू, मेरा जहन कहता है कि उस चोर तक पहुंचने में कोई हकीम ही हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। कहीं आप मशरिक के जंगल में मौजूद दरख्त कल्बे अरकान की बात तो नहीं कर रहे हैं? खुदा बेहतर जानता है उस दरख्त का नाम क्या है हकीम साहब, हम नहीं जानते। लेकिन हमने और हमारी बेटी ने बहुत गौर करके दरख्त का मुआयना किया है। यकीनन किसी शख्स ने उस पेड़ की जड़ को खोदा है और जड़ की छाल निकाली है।
हकीम साहब, क्या आप बता सकते हैं कि इस पेड़ की जड़, छाल और पत्तियां वगैरह किस मर्ज के काम आती हैं? वो तो बहुत आजमूदा पेड़ है। उसकी खासियत ये है कि अगर उसकी जड़ों को पीस कर नहार में पानी के साथ मिलाकर पी लिया जाए तो पुराने से पुराना यरकान यानी पीलिया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और उसके पत्तों की खासियत ये है कि अगर उन्हें पीस कर सुबह शाम पिया जाए तो दिल की बीमारी के लिए बेहद मुफीद है। अब्बू, आप इस बात का पता लगाइए कि हमारी बस्ती में पीलिया का मरीज कौन है और वो किस हकीम से अपना इलाज करवा रहा है। मेरी नज़र में यरकान का एक ही मरीज है जो नीम हकीम बदरू मियाँ से अपना इलाज करवा रहा है। अब्बू, बदरू मियाँ को फौरन तलब कीजिए। आपका रुतबा बुलंद हो गाजी साहब। हमसे ऐसी कौन सी गुस्ताखी हुई जो आपने हमें यहाँ तलब किया? हम तुम दोनों को भी शाही खजाने से इनाम और इकराम दिलाना चाहते हैं। हमें? ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? भला हमने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दे दिया है जो हमें शाही खजाने से इनाम मिल रहा है? अभी कारनामा अंजाम नहीं दिया है, अब दोगे। हम कुछ समझी नहीं गाजी साहब। सुना है कल बस्ती में कद्दाक और लुटेरे आए थे जिन्हें तुमने देखा है। गस्साक और लुटेरे? ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? मेरी जान आपके सदके। जिस बादशाह की हुक्मरानी में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हों, जहाँ चप्पे चप्पे पर शहंशाह के सिपाही हम गरीबों की निगरानी में चौकन्ने खड़े हों, वहाँ पर चोर और डाकुओं का क्या काम? हमने कुछ नहीं देखा। झूठ बोल रही हो तुम। हमारी बस्ती में लुटेरे आए थे और तुमने देखा है उन्हें। बोलो, कौन थे वो लुटेरे? आपके मर्तबे की कसम बीबी जी, हमने कुछ नहीं देखा। ये आंखें फूट जाए अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। अब्दुल्ला, झूठ बोल रही है ये औरत। इसने खुद मुझसे कहा था कि रात बस्ती में लुटेरे आए थे। उन्होंने चारों तरफ मारकाट की और सारा मालो असबाब लूट कर ले गए। या अल्लाह, इतना बड़ा धोखा! ये जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। ये औरत मुझ पर इल्जाम लगा रही है। बखुदा इसी वक्त हम तुम्हारी गर्दन उड़वा देंगे अगर शेख काजी की अदालत में झूठ बोले तो। दवा में जड़ी बूटियों के इस्तेमाल के लिए पेड़ की जड़ें उखाड़ते हो ना तुम? जी 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 जी। तो फिर वो अशरफियां कहाँ हैं जो तुम्हें उस पेड़ की जड़ से मिली हैं? अशरफियां? कौन सी अशरफियां? अब्बू, सिपाहियों को भेजकर इनके घर की तलाशी ली जाए और अगर अशरफियां मिल गई तो इन दोनों की गर्दन यहीं काट दी जाए। या अल्लाह! मुझे माफ कर दीजिए बेबी जी, मुझे माफ कर दीजिए। हुजूर, मैं आपसे अपनी जान की अमा चाहता हूं। अशरफियां मेरे घर पर मौजूद हैं। दरअसल वो उस पेड़ की जड़ को खोदते हुए वो एक अशरफियों की थैली मिली थी। हुजूर, मैं नहीं जानता वो थैली किसकी है। बेवकूफ इंसान, वो अशरफियां अब्दुल्ला की हैं। आपके इंसाफ की कसम हुजूर, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। बल्कि मैं तो उस थैली को वहीं दफन करने वाला था। हुजूर, इस नसीबन ने मुझसे गुनाह करवाया। इसने कहा कि अरे, खुदा ने तुम्हें इतना खजाना दिया है और तुम उसे ठोकर मार रहे हो। खुदा भी हंसेगा कि तुम कितने बदकिस्मत आदमी। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो अशरफियां अब्दुल्ला की हैं और वो थैली उसने वहां दफन की थी। लेकिन शमा ने तो कहा था कि उसने वो अशरफियां आपके पास अमानत के तौर पे रख दी हैं। ये तो इन्होंने एहतियात के तौर पर कह दिया था,
वरना कोई नादान ही होगा जो ये कहेगा कि हमने अपनी दौलत जंगल में दफन कर दी। हम जानते हैं बदरू कि तुमने जुर्म नहीं किया, लेकिन तुमने अपनी बीवी के बहकावे में आकर तुमसे गलती जरूर हुई है। अगर तुम उन अशरफियों को शाही खजाने में जमा कर देते तो तुम्हें इनाम और इकराम मिलता और इज्जत। लेकिन तुम्हारी बीबी इतनी शातिर और चालाक है, इसे पता था कि वो अशरफी अब्दुल्ला की है। लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर कोई ना कोई गलती जरूर करता है, और यही गलती इस औरत ने भी की, शमा से झूठ बोलकर कि बस्ती में लुटेरे आए थे। इसीलिए इस औरत को इसके लालच और इसके झूठ के सबब 1 साल कैद बामशक्कत की सजा दी जाती है और हुक्म दिया जाता है कि अब्दुल्ला की सारी अशर्फियां गिनकर उसे वापस कर दी जाए। हमारी बेटी नूरी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। ये फैसला उसी की जहानत की वजह से हुआ है। जब तक इस दुनिया में सच्चे और ईमानदार लोग हैं, इंसाफ यूं ही कायम रहेगा।